मध्य प्रदेश सरकार हर महीने स्वास्थ्य सेवाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन सरकारी अस्पतालों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा विदिशा जिले के सिरोंज स्थित शासकीय अस्पताल में देखने को मिला, जहां डॉक्टरों की मनमानी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय राजीव गांधी अस्पताल में बदहाल व्यवस्था। डॉक्टरों की मनमानी का खामियाजा भुगत रहे मरीज। अस्पताल की बदहाली को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। आखिर कब सुधरेंगे राजीव गांधी अस्पताल के हालात? जी हां, आखिर कब सुधरेंगे सरकारी अस्पतालों के हालात? सिरोंज में राजीव गांधी शासकीय अस्पताल की स्थापना की गई ताकि गरीब वर्ग के लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सके, लेकिन डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के चलते आज भी गरीब मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अस्पताल से अक्सर डॉक्टर गायब रहते हैं और अस्पताल में पसरी गंदगी को देखकर कोई स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जाए। वार्ड में फटे हाल बेड और फर्श पर बैठे मरीज राजीव गांधी अस्पताल की अव्यवस्था की चीख चीख कर पोल खोल रहे हैं। अस्पताल में पसरी अव्यवस्था और प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ अब मरीजों में ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते अब उन्होंने आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि सिरोंज का शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय पूर्व में 100 पलंग का अस्पताल था, लेकिन अब उसका डिमोशन हुआ है और वह 60 पलंगों का अस्पताल ही रह गया है। जब खबर मध्य प्रदेश की टीम ने लोगों से अस्पताल के बारे में और सिरोंज में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोगों से चर्चा की, तो लोगों का क्या कहना है था आप खुद ही सुन लीजिए। सिरोंज की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद गड़बड़ है। उसका कारण क्या है कि जो 10-12 साल से अस्पताल में है, जैसे सुषमा, सुरेश, पूजा, विवेक, इनको जो है सत्ता पक्ष के लोगों का संरक्षण रहता है और ये जन आंदोलन बनना चाहिए। जिस तरीके से शरीफ मास्टर ने नारा दिया था कि लाठी गोली खाएंगे सिरोंज में न लगवाएंगे, ये बड़ी अनमोल चीज है। सिरोंज की केथन डैम, तालाब और अस्पताल जिन्होंने दिए, आज राजीव गांधी राजीव हॉस्पिटल दिया, हम उस अनमोल धरोहर को नहीं बचा पा रहे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए लज्जा की बात है और मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उठो जमाने के आम नौजवानों, ये बात सबकी है, 2, 4, 10 की नहीं। क्यों? और मीडिया इस चीज को उठाए और शहर की जनता अगर साथ दे तो हम जैसे लोग, ये हमारे अभी पार्षद जी ने कहा था, ऐसे लोग हम सड़कों पे आए, इनके मुंह काले करें, वो गधे पे बैठ डाल के निकालें, ये हमारा कहना है। आम जनता तो सिरोंज की जो है बेचारी हर तरह से मर रही है। ज़रा सा भी अगर पेट में दर्द होता है, हॉस्पिटल जाएं तो हॉस्पिटल में कोई मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अग्रवाल जी ने राज कर रखा है। 100 बेड का हॉस्पिटल था ये, इसका डिमोशन हुआ है, 50 बेड का बचा है ये। उसके बाद भी एक बार ये बात निकली थी कि ये जो है राजीव गांधी के नाम से है, तो हमने कहा था कि हम अपने हाथ से राजीव गांधी इसको पोत देंगे, आप इसकी सुविधा तो लेकर आइए, क्योंकि ये क्षेत्र जब से मध्य प्रदेश बना है बीजेपी का है। यहाँ पर ये हॉस्पिटल तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है, तो यहाँ के लोग हाथ उठा देते हैं कि भाई कांग्रेस का हॉस्पिटल है। अरे ये हॉस्पिटल कांग्रेस का नहीं है, ये तो जनता का है, आम जनता का। इसमें आप सबको मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, धरना आंदोलन 10-25 दिन के लिए धरना देना पड़ेगा। उसमें अगर यहाँ की जनता को ज़रूरत पड़ती है तो हम सबसे आगे खड़े हो गए। जिस तरह से हम नगर पालिका के अंदर जनता की आवाज़ उठाते थे, इस तरह से हॉस्पिटल के अंदर धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, तब जाके इसका कुछ होगा।
हमारा पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है कि इसके बारे में पूरी पत्रकार और मीडिया अगर 15 दिन मेहनत कर ले तो ये अस्पताल निश्चित रूप से सिरोंज के लायक हो जाएगा। और अब ज्ञापन देने से या शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला। महात्मा गांधी के उसूलों पर चलकर आज़ादी एक बार मिलना थी, मिल गई। अब तो भगत सिंह के उसूलों पर चलने से ही मिलेगी। जब तक हम सब लोग उग्र होकर सामने नहीं आएंगे तब तक हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। जितने भी नेता या अधिकारी हैं अभी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं और उन्हें जगाने के लिए तेज़ चिल्लाना पड़ेगा, उन्हें हड़काना पड़ेगा, तभी वो हमारी बात सुनेंगे। जब तक हम सिर्फ पेपरों में या ज्ञापन देते रहेंगे उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। अभी पिछले 1 महीने पहले की बात है, मैंने अपनी ओर से माधव ग्रुप के सहयोग से डायलिसिस मशीन लगाने की व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए थी, जिस पर CHMO ने और ब्लॉक ऑफिसर मेडिकल जो सिरोंज में है उन दोनों ने अपने अस्पतालों में स्थान देने से भी मना कर दिया। अब किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण कहा है या कोई और बात है मैं नहीं जानता, बट मेरा और मेरे ग्रुप का और सिरोंज के बहुत सारे समाजसेवियों का ये सोचना था कि सिरोंज में डायलिसिस मशीन लगती तो लोगों का भला हो सकता था। मगर इन बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के चलते पिछले 2 महीने से मैं और मेरे साथी परेशान हो रहे हैं, मगर हमें अभी तक डायलिसिस मशीन लगाने के लिए शासकीय अस्पतालों में जगह तक नहीं दी गई। मेरा एक बार फिर सभी सिरोंजवासियों से निवेदन है कि अब हम सबको एक साथ उठकर सामने आना होगा। इन सोए हुए अधिकारियों को जगाने के लिए इनके सामने जाकर ही ताली ठोकना पड़ेगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ये लोग हमारी नहीं सुनेंगे। लगभग ज़्यादातर डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और शासन से हमने कई मरतबा मांग भी की, लेकिन शासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर गरीब डॉक्टरों के पद यहाँ भर दिए जाएँ तो आम आदमियों को काफ़ी सुविधा मिले। उच्च अधिकारियों को भी इसकी खबर रहती है, क्या वो भी जान के अनजान बने हुए? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो बिल्कुल अनजान बने हुए। कई मरतबा हम लोगों ने पार्टी माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से कई अवगत कराया वरिष्ठ अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल शून्य है या कोई भी परिणाम आज तक ऐसा नहीं आया कि पब्लिक के फेवर का हो। चलाते हैं शासकीय लोक सेवक के नियम ये है कि 3 वर्ष में जो है किसी भी डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए सिरोंज से। बहरहाल सुरेश अग्रवाल हैं, विनीता है और अन्य जो है डॉक्टर हैं वो जो है 15-15, 20-20 साल से सिरोंज में काम कर रहे हैं। और डॉक्टरों का ये हाल है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के फ़ोनों पे काम करते हैं और उन्हीं के व्यक्तियों को देखा जाता है, गरीब व्यक्तियों को तो दरकिनार कर दिया जाता है। बात है ना। इतना ही नहीं, पूर्व की कमलनाथ सरकार को बदले 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल में कर्मचारी अधिकारियों का कांग्रेस प्रेम साफ नजर आ रहा है। जहां कमलनाथ और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का पोस्टर अस्पताल की शोभा बढ़ा रहा है। इस समय हम खड़े हैं सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में। सिरोंज का सरकारी अस्पताल हमेशा अपनी लचर कार्य प्रणाली को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। लगभग यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर के आरोप प्रति आरोप डॉक्टरों पे लगाए जाते हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार बना रहता है। यहाँ पर डॉक्टरों की मनमर्जी लोगों की परेशानी का सबब बनती है। आजकल रोज़ सिरोंज के अस्पताल को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पे भी बहस छिड़ी हुई है। अब आम जनता और ख़ास तौर से विपक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज कराने लगे हैं। इस समय भी हमारे साथ मौजूद हैं तोषमणि पंथी, स्थानीय पार्षद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। तोष जी, कैसा लगता है, क्या अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं आपको? पूरा का पूरा भंगार यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए लोग खड़े हैं, जगह जगह बैठने की कोई सुविधा नहीं है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं 2-2, 3-3 घंटे उनको खड़ा होना पड़ता है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अभी हमने एक दिन शिकायत की थी, एक हमारी बहन के ऊपर यहाँ पर उन्होंने जो विनीता अग्रवाल है उन्होंने बदतमीजी की थी, उनके पर्चे फेंक दिए थे, उनकी शिकायत हमने की थी। लेकिन जो जांच दल आया था उन्होंने एक बंद कमरे में बैठ के और चुपचाप जांच करके चला गया, जिससे लोग नाराज़ हैं। अब हम इसके लिए भोपाल जाने वाले हैं 2-3 दिन में और इनकी शिकायत करेंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे। जो हमारे प्रभारी हैं यहाँ के विवेक अग्रवाल जी, उनको अभी 4-5 महीने पहले निलंबित कर दिया गया था और उनकी जांच चल रही। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि उनको प्रभार कैसे मिल गया, मतलब प्रभारी बन गए वो, जिसकी जांच चल रही है। निलंबित हो चुके हैं डॉक्टर और वो यहाँ प्रभारी बने बैठे हैं। तो मतलब सरेआम घोटाले यहाँ पर चल रहे हैं, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी और जो स्वास्थ्य आयोग हैं उनसे शिकायत करेंगे बहुत जल्दी हम लोग। डॉक्टर भी लंबे समय से यहाँ पे जमे हुए हैं, ऐसे कोई बात भी सामने आ रही है?
कहाँ पूरे डॉक्टर पुराने हैं, सब लोग बरसों हो गई उनको, पति पत्नी सहित है यहाँ पर क्लिनिक चला रहे हैं प्राइवेट, और यहाँ पर देखते नहीं है लोग, इसी के कारण शिकार हो रहे हैं। मजबूर आदमी यहाँ पर आता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप अंदर जाके देखो, कई ऐसे लोग मिलेंगे, सुबह से आए होंगे अभी तक। और सबसे मेन बात यह है, जो परिवार जिसको मिल जाता है वो देखना बंद कर देता है। वो बोलते हैं मैं परिवारी हूँ, मैं मरीज को नहीं देख सकता। ये एक डॉक्टर की और कमी हो गई जिसको परिवार मिला। तो ऐसी समस्या यहाँ पर रोज़ होती हैं और इसका निराकरण होना चाहिए। हमने कल भी बोला, सब लोग एकजुट हो जाएं, सभी पार्टी के लोग एकजुट हो जाएं। आम आदमी जब के साथ सड़क पर आएंगे सब लोग, तो ये 2-3 दिन में पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तोषमणि जी, चूँकि आप भी एक भाजपा से संबंध रखते हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा प्रतीत होता है कि एक तरफ केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लगातार लगे हुए हैं, कई योजनाएं चल रही हैं, और स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं उनकी लचर कार्य प्रणाली के ज़रिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। कैसे देखते हैं आप उसको, और पार्टी की अगर हम बात करें तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? शासन हमारे शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी इतनी सारी योजना स्वास्थ्य को लेकर चला रहे हैं, लेकिन आप इसका जीता जागता मिसाल देख लो, सामने आयुष्मान भारत का बोर्ड लगा है, उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। यहाँ के डॉक्टरों को, परिवारियों को ये तक आज तक पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, भाजपा की सरकार आ गई है, लेकिन ये लोग उसी कार्यप्रणाली में काम कर रहे हैं जिससे हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है। और मैं हमारे वरिष्ठ नेता गणों से ये निवेदन करूँगा कि यहाँ जाँच करें, पूरे हॉस्पिटल में कमलनाथ के पोस्टर लगे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं? इनको तत्काल कार्रवाई करके सस्पेंड करवाना चाहिए। इन लोगों को ये पता नहीं है कि प्रदेश में सरकार किसकी, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, और इनको इतना टाइम नहीं है कि ये फ्लैक्स बदल दें। आज भी ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि अभी जो हमसे बात कर रहे थे वो खुद कई लंबे टाइम से भाजपा से जुड़े हुए हैं। विपक्ष तो दूर की बात है, सत्ता पक्ष के लोगों की यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के लोगों को करना पड़ रहा है। इतने बुरे हालात हैं सिरोंज के अस्पताल के। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।